हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप 30 में से 15 से 16 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है और यही प्रश्न हर वर्ष सीटेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है यहाँ पे कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है विकर्णी विकास के सिद्धांतों को या विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को या मध्य बहा विकास के सिद्धांतों को या सोपनी विकास के सिद्धांतों को। बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। किसको दर्शाता है बताइए? तो ये दर्शाता है मध्य बहा विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, दूसरे का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है या प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या होता है, बताएंगे सब लोग। और सीटेट एग्जाम को भाई पास करना है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट है, जो भी क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन यहां पे आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का या समूह आज्ञाकारिता का या समूह निर्देश अनुपालन का या समूह की अनुरूपता का। बताइए तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किसका? बताइए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप जो है प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की अनुरूपता का। ऑप्शन यहां पे आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? संवेदी गामक चरण में, पूर्व परिचालन चरण में या मूर्त परिचालन या औपचारिक परिचालन। बताइए 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए सभी लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और आज 20+ सभी का स्कोर आना चाहिए। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में होती है? तो यह होती है संवेदी गामक चरण में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में या बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में या मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में। बताइए 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव इसमें आपको टैग वर्ड ढूंढना है। बताइए। और टैग वर्ड की कल क्लास नहीं हो पाई है, आज क्लास होगी दोपहर 2:30 बजे, बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में। ओके, बाल केंद्रित आपका पॉजिटिव होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हैं भाई। छठे का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18 महीने की आयु के बीच में या 18 से 24 महीने की आयु के बीच में या 24 से 30 या 30 से 36। बहुत अच्छा प्रश्न है। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए सब लोग, कितने महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। चलिए नए नए क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं।
तो यहां पे जो 18 से 24 महीने की आयु के बीच के जो बच्चे होते हैं वो शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो 18 से 24 मंथ याद रखना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें का जवाब दीजिए। बुद्धिलप्ति या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, या स्टर्न के द्वारा, या टर्मन के द्वारा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बुद्धिलप्ति से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई छपेगा, ये समझ लीजिए। बताइए आईक्यू की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? तो ये दी गई थी किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा, विलियम स्टर्न के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे आपका तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग जो है आईक्यू का जो है फार्मूला बताएंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे, सृजनात्मकता को जो है किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? द्रव्य बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, या विविध सोच? 8वें का जवाब दीजिए सब लोग। सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? जवाब दीजिए सब लोग। 8वें का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई। तो सृजनात्मकता को जो है विविध सोच, यहां पे विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। बताइए किसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत, या व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत, या वाक्यात्मक नियमों के अंतर्गत, या विभक्ति विषयक नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए सब लोग किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ध्यान देना, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके जो है ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। 9 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, 10वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं क्या? संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, या सामाजिक भाषाई उद्ग्रथ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए सब लोग, उत्तर जो है प्रश्न में ही छिपा हुआ है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं क्या? ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, या अनुमानी विधि का? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। बताइए किसका उपयोग करता है? तो वो जो है अनुमानी विधि का उपयोग करता है। ऑप्शन यहां पे आपका चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, या उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती हैं। वह उपयोग करती हैं किस विधि का? बताइए सब लोग। तो वह जो है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग करती हैं। ऑप्शन यहां पे आपका तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, या लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, या लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सब लोग, और दोपहर 2:30 बजे जुड़ना मत भूलना, टैग वर्डी की क्लास होगी। 13 का जवाब दीजिए।
तो यह कथन बताता है लैंगिकता एक जो है अंतर्ज्ञानी अवतरण है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके उदाहरण हैं? बताइए। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के कुछ उदाहरण हैं, या कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि के कुछ उदाहरण हैं, या आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के कुछ उदाहरण हैं, या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के कुछ उदाहरण हैं। 14 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में उत्तर सभी का आ जाना चाहिए। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके कुछ उदाहरण हैं? ये उदाहरण हैं अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के। ऑप्शन यहां पे आपका चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, या शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है किसमें? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है सहायता करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन के सिद्धांत पर, या समता एवं सामान्य अवसर के सिद्धांत पर, या सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण के सिद्धांत पर, या विश्व बंधुता। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक टैग वर्ड छुपा हुआ है, वही आपका सही उत्तर है। 16 का जवाब दीजिए। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो समावेशी शिक्षा जो है समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। अवसर आपका पॉजिटिव है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू किया गया था? 1992, 1995, 1999 या 2016? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइए भाई 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 2016 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, या विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, या विशिष्ट व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, या बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। 18 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक जो है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, या 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। 19 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? सार्वभौमिक समवेशी शिक्षा के नैतिक विचार से, या शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता से, या शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से है, या अधिगम के सार्वभौमिक संरचना। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है?
20 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 21। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि किसमें अंतर्निहित है? केंद्रीकरण में या संज्ञान बोध में या संज्ञान में या समायोजन में? 21 का जवाब दीजिए सब लोग। फटाफट वीडियो को लाइक करिए सब लोग भाई, और इसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास होगी, जुड़ना मत भूलना। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि किसमें अंतर्निहित है? ये अंतर्निहित है संज्ञान बोध में। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो भाई, 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है प्रतिक्रियावादी सोच कहा जाता है, या सृजनात्मक सोच कहा जाता है, या अमूर्त सोच कहा जाता है, या मूर्त सोच कहा जाता है? 22 का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए भाई। आप लोग फुल मॉक टेस्ट भी देते हैं, बताइए आपके फुल मॉक टेस्ट में कितने प्रश्न सही होते हैं? क्वालिफाई उसमें कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 22 का जवाब दीजिए यहां पे। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है मूर्त सोच कहा जाता है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 23। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन कहा जाता है, चयनित अनुदेशन कहा जाता है, या सटीक शिक्षण कहा जाता है, या त्रुटिहीन अनुदेशन कहा जाता है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बताइए सब लोग। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है यहां पे। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण चरण का पूर्ववर्ती है, या विपणन चरण का, या आत्मनिर्भरता चरण, या सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है? 24 का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए भाई। सभी लोग 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। तो प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के जो है सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं अन्योन न्यासरित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित या एकीकृत होते हैं? बताइए 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 25 का जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण विधि का, या अवलोकन विधि का, या संशोधन या प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है? बताइए 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की जो है प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। ओके, यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 का जवाब दीजिए। यहां पे मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। चौकस, सतर्क, निवर्तमान या निरंकुश? 27 का जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है सतर्क, ठीक है ना।
दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मक विचार के आधार पर, या सौंदर्यबोध के विचार के आधार पर, या अमूर्त विचार के आधार पर, या तार्किक विचार के आधार पर। 28 का जवाब दीजिए सब लोग। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो एक समस्या सुधारक बच्चा जो है तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है, ये उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है, या निर्माणात्मक प्रकार का कार्य कहा जाता है, या समस्यात्मक प्रकार का कार्य कहा जाता है। बताइए किस प्रकार का कार्य कहा जाता है। 29 का जवाब दीजिए सब लोग। 2 प्रश्न और बचे हैं, फटाफट जवाब दीजिए। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं हुए जो है अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे जो है उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। ठीक है ना, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, या कर्णकोटर का, या प्रत्यक्षीकरण का, या अवलोकन का। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और जो है गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। 30 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। क्लास के बारे में अपनी राय जरूर लिखना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।